जब मैंने अपने सौतेले भाई से प्यार किया 7 साल तक उसकी सगाई हो गई। माफ करना छाया, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। तुम्हारी पृष्ठभूमि बहुत। जब मैंने अपनी मां को बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, उसने धमकी दी थी आत्महत्या करने की। मुझे उसकी योजना के साथ चलना पड़ा। कोई बात नहीं, माफी की कोई बात नहीं। अब से हम सिर्फ भाई बहन हैं। मैं तुम्हें और श्वेता को सुखद अंत की शुभकामनाएं देती हूँ। छाया, अरे माया, अरे छाया, एक मेल मॉडल चाहिए। वह हॉट है और उसके पास बहुत अच्छी सर्विस स्किल्स हैं, पूरी तरह से दर्द रहित। वह तुम्हें लड़की से औरत में बदल देगा। मुझे एक चाहिए। तुम इतनी जल्दी आ गए। कितना हॉट जिगोलो है। हाँ, मैं हूँ। खुद उतारो। छाया, बेहतर होगा कि तुम्हें इसका पछतावा न हो। बातें कम करो। माया ने सच में झूठा विज्ञापन दिया। शक्ल सूरत अच्छी है, लेकिन तकनीक, क्या सच में इसके लिए पैसे मिलते हैं? अरे मैनेजर कपूर, शिखर समूह के नए सीईओ, क्या वह आपसे मिलने आए? कौन? शिखर समूह के सीईओ? मुझे भी लगता है यह अविश्वसनीय है, लेकिन कल रात की पार्टी में मैं आखिरकार उससे बातचीत शुरू करने में कामयाब हुई। मैं नानचेंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती थी। मिस्टर सिंह ने खुद कहा था कि वह मेरे सहायक को जानते हैं और कहा कि पार्टी के बाद वह खुद आपसे मिलने आएंगे स्थिति जानने के लिए। शायद यह उनका बहाना है ना? मुझे यकीन है कल रात कोई मुझसे मिलने नहीं आया और मैं बेकार ही उत्साहित हो गई। ठीक है, नानचेंग प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करो, फिर इसे बाद में मिस्टर सिंह के पास ले जाओ। ठीक है। कल रात कोई नहीं आया तो मैं क्या हूँ? तुम सिर्फ मनोरंजन हो। अपनी कीमत बताओ। क्या? 2000 डॉलर। मैं तुम्हें अधिकतम 2000 डॉलर दूंगी। तुमने मुझे बहुत असहज किया तो कोई टिप नहीं। लो या छोड़ो, नहीं तो मैं निकलती हूँ। बुरी रिव्यू। अगली बार थोड़ी कमजोर जबरदस्ती करना और अपनी तकनीक पर काम करो। ठीक है छाया, अगली बार मैं निश्चित रूप से अपनी तकनीक पर काम करूंगा। जयंत, मुझे मत बताओ तुमने अचानक छोड़ दिया विदेश का कारोबार और वापस आकर लेने कोई शिखर समूह किसी औरत के लिए। बिंगो। वही है जो तुम जिसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। क्या तुमने नहीं कहा वह पहले से किसी को पसंद करती है? क्या तुम उसे चुराने वाले हो?
अर्जुन, किसी और औरत से सगाई कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं। वाई समूह के साथ प्रस्ताव आधा पूरा होने पर तुम जल्दी से आ गए वापस घर, तो तुम जल्दी से आ रहे हो बनने के लिए एक बैकअप लड़का। देखो कौन आया है, शैतान का जिक्र करो, और वह यहां है। वह जिगोलो है 2 अमीर लड़कों के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर सिंह को ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं मिस्टर सिंह। मैं बस यहाँ रहने आया हूँ मिस्टर सिंह की संगत करने। तुम उसे ढूंढ रही हो, किस लिए? शिखर समूह के मिस्टर सिंह असल में लड़कों में दिलचस्पी रखते हैं। तुम कैसे ले सकते हो? सिर्फ महिला ग्राहक ही नहीं, बल्कि पुरुष भी ग्राहक। तुमने मुझे सिर्फ $2000 दिए, टिप भी नहीं दी। अगर मैं ग्राहक नहीं लूंगा तो कैसे गुजारा करूं? लेकिन तुम मर्द और औरत दोनों लेते हो। तुम कम से कम मुझे पहले बता सकते थे, है ना? इस बार मेरी गलती। बात सुनो, आज रात मैं मुफ्त में तुम्हारा हूँ। नहीं शुक्रिया। तुम बेहतर हो अपने अहम मेहमान का मनोरंजन करो। मेरी यह चीज मिस्टर सिंह को दे दो। मैं छोड़ती हूँ तुम दोनों को अकेला। अरे अर्जुन, क्या हुआ? छाया, गरिमा को दिल का दौरा पड़ा। वे उसे शहर के अस्पताल ले जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। कृपया मेरी मदद करो, मेरी माँ का ख्याल रखना। मिस्टर सिंह बहुत परेशान करते हैं। मिस्टर सिंह बहुत परेशान करते हैं, माँ। गरिमा कहो। ईव के बाद वह सो गई। आपको परेशान करने के लिए माफ करें अर्जुन, और आपको काम से बुलाने के लिए। छाया, चलो बाहर जाकर बात करते हैं। छाया, क्या तुम हमेशा मुझे अर्जुन बुलाने से नफरत नहीं करती थी? अचानक यह बदलाव क्यों? अब जबकि एक नई भाभी श्वेता आ गई है, मुझे लगता है ऐसा ही अच्छा है, ताकि कोई अनावश्यक गलतफहमी न हो। छाया, क्या तुम्हें ऐसा ही होना है? मेरी माँ ने तीसरी बार अपनी कलाइयाँ काट लीं और ER में आ गईं। मुझे कुछ पता नहीं और मैं हिम्मत भी नहीं करता। मुझे नहीं पता उसे कैसे मनाऊं। अर्जुन मेरा एक प्रेमी है। हम कुछ दिन पहले ही साथ हुए हैं, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप पहले से ही सगाई कर चुके हैं शर्मा परिवार की वारिस से, तो बस खुश रहें। बस, क्या तुम बच्चों की तरह काम करना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा प्रेमी कैसे हो सकता है? वही जिगोलो फिर से। अरे आप बिल्कुल गलत हैं। वह मेरा प्रेमी है। पिछले कुछ दिनों से हम साथ रह रहे हैं। $1000 मेरा प्रेमी बनने के लिए। $2000। यह तो लूट है। 2000 ठीक है। उसके लिए माफ करना प्रिय, मुझे देर हो गई। वह आदमी जो अभी तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था, वह कौन है? यह मेरे भाई अर्जुन है। ओह, तो आप अर्जुन हैं। अगर आपने नहीं बताया होता तो मुझे लगता कि वह आपके पूर्व प्रेमी थे। छाया, इस तरह की बात को मजाक मत समझो। क्या मेरे साथ होना मजाक है? तो उसे किसके साथ होना चाहिए? आपके साथ? अर्जुन, मैं आपको सलाह देता हूँ, कभी कभी अपने काम से काम रखें। चिंता मत करो, छाया को मेरे पास छोड़ दीजिए। जब हम शादी करेंगे हम आपको जरूर हेड टेबल पर बिठाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जाना होगा। हेलो, कुल $2000 है। तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। मैं तुम्हें सिर्फ $1500 दे सकती हूँ।
मैं कभी नहीं मिला आप जैसा ग्राहक जो काम के बाद मोलभाव करता है। पैसे भेज दिए गए हैं, तुम जा क्यों नहीं रहे? उस रात आपकी सेवा करने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं आपसे प्यार कर बैठा। अब मेरे दिल में किसी और ग्राहक के लिए जगह नहीं है। तो मैं बेरोजगार हूँ। मुझे आपके साथ घर जाना होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे जिगोलो बचाने का कोई शौक नहीं है। तो मेरे पास कोई चारा नहीं अधिकारियों को रिपोर्ट करने के अलावा। मैं उन्हें बताऊंगा लिटिल समूह परियोजना सहायक छाया ने होटल में एक जिगोलो किराए पर लिया। तुम अधिकारियों को रिपोर्ट करने जा रहे हो कि मैंने जिगोलो किराए पर लिया? तुम भी जेल जाओगे। मैं वैसे भी पहले से ही जिगोलो हूँ, मुझे डरने की क्या बात है। लेकिन देखते हैं कि आप शर्म संभाल पाते हैं या नहीं। मेरा घर का पता और घर की चाबी मैंने तुम्हें भेज दी है, तुम पहले जाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। नाम? लक्ष्य। माँ, पहले आरामदायक दलिया ले लो। अर्जुन की सगाई, दुख होता है ना? दुख नहीं होता, यह एक खुशी का मौका है। मैं परेशान क्यों हूँ? जब मैंने उस समय मिस्टर गुप्ता से शादी की, तब वह पहले ही बहुत समय पहले तलाकशुदा थे और वह अर्जुन की माँ थी जिसने इसे शुरू किया था। लेकिन वह अब भी मुझसे नफरत करती है और उसी वजह से वह तुम्हें और अर्जुन को मंजूर नहीं करती। अगर संभव हो, मैं मिस्टर गुप्ता को तलाक दे सकती हूँ ताकि तुम्हारा और अर्जुन का काम बन जाए। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। सच में, मैं हमेशा मानती रही हूँ, अगर दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे आसानी से अलग नहीं होते। बस यह हमारी नियति नहीं थी। तुम वापस आ गए, पैन से ताजा, बैठो। यह सब तुमने बनाया है? और कौन? चलो खोलो। कैसा है? हम बुरा नहीं है। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ शकरकंद पकाए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भुने हुए शकरकंद पसंद है? मैंने अंदाजा लगाया। अच्छा, सही, यह भी है। लक्ष्य, तुमने यह खरीदा किस लिए? यह किराए के लिए है। किराया? मैं अब तुम्हारे यहाँ रह रहा हूँ। खाना और घर का काम सब मैं करता हूँ और हर रात मैं बेडरूम सेवाएं भी प्रदान करता हूँ। यह जरूरी नहीं है। बहुत दर्दनाक। मुझ में कोई दर्द सहने की आदत नहीं है। मुझे तुमसे ईमानदार होने दो। असल में उस रात वह मेरा भी पहला मौका था, एक जिगोलो के रूप में मेरा पहला मौका। हाँ, सही। सच है। अरे, मैनेजर कपूर। छाया, शिखर समूह ने हमारी परियोजना प्रस्ताव देखी है। वे बहुत साझेदारी में रुचि रखते हैं। कल तुम मेरे लिए डिनर मीटिंग में शामिल होगी। समझ गई। मिस्टर वर्मा, तो उस परियोजना के लिए मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ। चिंता मत करिए, मैंने संभाल लिया है। ध्यान रखना मिस्टर वर्मा। ध्यान रखना मिस्टर वर्मा। छाया। लक्ष्य। अर्जुन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? छाया, तुम नशे में हो।
मेरे साथ घर चलो। अर्जुन सही कह रहे हैं। हाँ, हमें घर जाना चाहिए, लेकिन अपने घर वापस। घर जाओ। वहीं रुको। मेरा सुझाव है कि तुम अपनी जगह पहचानो। भले ही छाया अभी सिर्फ एक सहायक है, इसलिए कि वह नहीं चाहती गुप्ता समूह में काम करना, लेकिन हमारा पूरा परिवार उसे संभालता है। हम उसे नहीं होने देंगे बिल्कुल भी तकलीफ। और तुम्हारे बारे में क्या? एक आदमी होकर तुम अब भी रह रहे हो छाया के घर पर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई वित्तीय स्थिरता है। खैर, अर्जुन के अनुसार वास्तव में क्या माना जाता है वित्तीय स्थिरता? कम से कम मेरे पास जो है उसका आधा। तुम सच में? तुम मुफ्तखोर। इस जीवन में तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे मेरे स्तर तक। अच्छी तरह देख लो। अरबों। असंभव। यह फोटोशॉप्ड है। यह तस्वीर नहीं है। तू कौन है? मैं छाया का आदमी हूँ। वह आदमी निश्चित रूप से साधारण नहीं है, एक कुत्ता भी। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी पलकें बहुत लंबी हैं। राजकुमारी, क्या तुम संभल सकती हो? तुम वो हो, खराब तकनीक वाला जिगोलो। मुझे कोई और चाहिए। बदलना चाहते हो? यह तुम्हारी करतूत है। अर्जुन। अर्जुन। लक्ष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगली बार जब तुम पुकारोगी। अर्जुन, मैं सुझाव देता हूँ कि तुम दोपहर में करो। क्यों? क्योंकि सुबह और रात मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा मुंह सी दूंगा। कल होटल लॉबी के प्रवेश द्वार पर क्या अर्जुन भी वहाँ था? छाया। छाया, मैंने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की और फिर तुम जागती हो और सिर्फ अर्जुन की बात करती हो। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हें लेने आ रहा है तो मैं नहीं आता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सामान बांध लूंगा और तुम दोनों को जगह दे दूंगा। मैं बस पूछ रही थी, क्या तुम्हें होना ही है इतने निष्क्रिय, आक्रामक? लक्ष्य, कल के फीस के बारे में मैंने तुम्हें अभी तक पेमेंट नहीं किया। $3000। कितना? 3000? तुम तो मुझे लूट ही लोगे। यह मेरी रेट है। अगर बहुत महंगा है तो अर्जुन के पास चली जाओ। तुम। लक्ष्य, देखो, तुम कहीं नहीं जा रहे, जल्दी कहीं। कैसा रहेगा अगर हम एक मासिक शुल्क पर राजी हो जाएं? ठीक है, तुम्हारा ऑफर क्या है? 1 महीने का। अगर मेरी कंपनी मुझे बोनस देती है तो मैं तुम्हारी फीस भी बढ़ा दूंगी। कैसा रहेगा? $2000। लगता है चल सकता है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। बताओ बताओ। पहली, अगर घर पर कोई और आदमी आता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा, जिसमें अर्जुन भी शामिल है। दूसरी, मुझे अपनी इमेज का बहुत ख्याल है। एक बार जब हम इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो तुम सबको बताओगी कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तुम यह नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा जिगोलो हूँ। तीसरी, क्या तुम्हारे पास राजनगर में शहर का निवास है? हाँ।
तो चलो शादी कर लें। मैं अपना निवास राजनगर में ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? चिंता मत करो, ट्रांसफर होने के बाद हम तुरंत तलाक ले लेंगे और मैं तुम्हारा 1 साल का मासिक शुल्क माफ कर दूंगा, साथ ही इस अपार्टमेंट का आधा किराया। बिल्कुल नहीं, मैं कैसे कुछ $1000 के लिए एक जिगोलो से शादी करूं? तुम जैसे एक कुत्ता भी ऐसा नहीं करेगा, समझे? ठीक है, तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं है अधिकारियों को तुम्हारी शिकायत करने के अलावा। तब हम दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। तुम्हारे जिगोलो रखने के बारे में अर्जुन और तुम्हारी माँ अभी तक नहीं जानते, है ना? तुम डील, कल शादी कर लेंगे, लेकिन हम कब तलाक लेंगे? तुम्हें मुझे एक टाइमलाइन देनी होगी। 1 महीना। डील। लक्ष्य, तुम्हारी उम्र क्या है? 20। जब तक तुम शादी की कानूनी उम्र के हो। तो फिर पक्का है ना? कल सिटी हॉल में मिलते हैं। ठीक है। लक्ष्य, लक्ष्य, तुम ऐसे कैसे कपड़े पहने हो जो लोग नहीं जानते? वे सच में सोचेंगे कि तुम किसी कंपनी के सीईओ हो। शादी वह ठीक से और गरिमा के साथ होनी चाहिए। थोड़ी देर में तुम्हें थोड़ा खुश होना होगा। स्टाफ को पता नहीं चलने देना। चिंता मत करो, मैं रहूंगी। तो अब हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 22 साल के हो? तुम्हारे आईडी नंबर से तो तुम पहले से 27 साल के हो। तो जब तुमने पूछा था कि मैं कितना बड़ा हूँ तो तुम्हारा मतलब उम्र से था। और क्या? मुझे लगा तुम्हारा मतलब लंबाई से था। तुम बेशर्म। ठीक है, यह विवाह प्रमाण पत्र मेरे पास रहेगा सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है। मुझे कुछ काम है, बाहर जाना पड़ेगा। शाम को वापस आऊंगा। वह लहजा ऐसा नहीं लगता किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे स्पॉन्सर किया जा रहा हो। हेलो माँ। छाया, आज मुझे डिस्चार्ज हो रहा है। गुप्ता परिवार के घर आ जाओ और हम साथ में डिनर करेंगे। ठीक है। तुम होगी अर्जुन की बहन, है ना? तुम कौन हो? मैं बहुत उत्साहित थी। मैं पूरी तरह भूल गई अपना परिचय देना। मैं श्वेता हूँ, अर्जुन की मंगेतर। मैं आज एक तोहफा लेकर आई हूँ आपकी माँ से मिलने। उम्मीद है मैं बीच में तो नहीं आई। यह गुप्ता परिवार का घर है। श्वेता, तुम भविष्य की इस घर की मालकिन हो, तो तुम्हारा आना बिल्कुल सामान्य है। मैं वो हूँ जो जल्दी में आई और तुम्हारे लिए तोहफा नहीं लाई। अगली बार तुम्हारा हक अदा कर दूंगी। तुम बहुत दयालु हो। छाया, आराम से बैठिए। श्वेता, मैं किचन जाकर देखूंगी अगर कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकूं। अर्जुन। छाया, तुम यहाँ हो। अर्जुन, मुझे ही सब्जियां काटनी चाहिए। छाया, क्या तुम अपने प्रेमी को जानती भी हो? वह इतना अमीर है, शायद वह तुम्हारे बारे में गंभीर नहीं है। बेवकूफ मत बनो। चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें चिंता करने की मेरे मामलों की जरूरत नहीं। अर्जुन। छाया, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन तुम्हारे लिए मैं तैयार हूँ कभी शादी न करने के लिए और इसे टालते रहने के लिए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अर्जुन, मेरी मदद करो सब्जियां अंदर लाने में। मैं छाया की मदद करूंगी। अर्जुन को तुम पसंद हो, है ना? लेकिन वह अब मेरा मंगेतर है। मुझे उम्मीद है तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ। सच में लगता है मैं ये मान लूंगी। हाँ। छाया, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन। मैंने नहीं, यह मैं नहीं थी। यह तुम नहीं थे, चाकू तुम्हारे हाथ में था। घाव वही है, काश यह तुम नहीं होते। अर्जुन, दोष मत दो अपनी बहन को।
मुझे पता है उसका इरादा नहीं था, यह मेरी गलती भी है। क्या हो रहा है? छाया, श्वेता को पता है हमारे बारे में। उसे पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और उसने कहा वह हमें साथ रहने देने चाहती है। मैंने अभी उसे बुलाया समझाने के लिए तुम्हें। तुम अब भी इतनी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हो? तुमने मुझे निराश किया। गरिमा, मैं श्वेता को ले जा रहा हूं अस्पताल। छाया, क्या तुम्हारी बीमारी फिर से बढ़ गई है? माँ, मैं नहीं हूँ। चलो, माँ तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी। तुम्हारी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा मैं नहीं हूँ। माँ, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, हम बीमार नहीं हैं। हम बस जा रहे हैं जांच के लिए। यह श्वेता थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा और जानबूझकर खुद को काट लिया। मानो या न मानो, यह तुम पर निर्भर है। मैं यह केवल एक बार कह रही हूँ। मैं अब जा रही हूँ। छाया, माँ भी यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। छाया, मुझे याद आया। लक्ष्य, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हारी याद आती है। लक्ष्य, मुझे कोई एपिसोड नहीं आ रहा है। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। कोई क्यों नहीं मुझ पर विश्वास करता? यह श्वेता है। उसने ले लिया चाकू मेरे हाथ से। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लेकिन तुम वहां भी नहीं थे। फिर भी मैं करता हूँ। क्या होगा अगर तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैंने किसी को चोट पहुंचाई? तो वे लोग मरने के लायक हैं। पागल हो क्या? तुम मुझे जानते भी हो और तुम कहते हो मुझ पर विश्वास करते हो। ठीक है, पहले घर चलते हैं। यह तुम्हारी गाड़ी है। हम तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं है ना? और तुम्हारे पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं। रहने की जगह न होने का मतलब यह नहीं कि मैं फूटा हूँ। अगर पैसे हैं तो तुम एक घर खरीद सकते हो, फिर तुम्हारे पास रहने की जगह होगी और एक घर। तुम्हें नहीं करना पड़ेगा वैसा ही बने रहना। छाया, तुम जहां भी हो वहीं घर है। अपनी पुरानी ग्राहकों के लिए मीठी बातें और रख दो। तो क्या हुआ अगर तुम कंगाल हो? मैं तुम पर नहीं हंसूंगी। तुम्हारी यह गाड़ी शायद उधार ली हुई है ना? छाया, मैं पहले बहुत चिंतित था। क्या तुम्हें चोट लगी? अर्जुन, मैं और मेरा प्रेमी साथ है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। गाड़ी में बैठो। लक्ष्य, इस महीने का मासिक शुल्क क्या मैं आपको दे सकती हूँ अगले महीने? पिछली शराब पीने की घटना के बाद मैं अब भी चाहती हूँ इस्तीफा देना। लिटिल समूह से मेरा रिज्यूमे भेज दो शिखर समूह की सहायक कंपनी को और एक बार कोशिश करो। चूंकि तुमने पहले ही अपना रिज्यूमे जमा कर दिया है तो सिर्फ आवेदन क्यों शिखर समूह की शाखा में? क्यों नहीं मुख्यालय पर कोशिश करती? रिज्यूमे जमा करने में कुछ खर्च नहीं होता। तुमने जो कहा वह समझ में आता है। हे भगवान, मैं सच में उम्मीद करती हूँ जाने की शिखर समूह के परियोजना विभाग में और अधिक सीखने की। ठीक है, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अगर भगवान पूरी कर सकते हैं मेरी इच्छा तो मैं देने को तैयार हूँ शिखर समूह के नए सीईओ की आजीवन बांझपन और स्थायी नपुंसकता के बदले में। तुम क्या सोचते हो? इस तरह वह आदमी जो पुरुषों को पसंद करता है, वह विकृत व्यक्ति फिर कभी नहीं तुम्हें परेशान करेगा।
छाया, अगर तुम इच्छा नहीं कर सकती तो मत करो। लक्ष्य, मैं फॉलो कर रही हूँ गेबल कॉर्प के प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोजेक्ट को, लेकिन लिटिल समूह ने इसे मंजूरी नहीं दी। लेकिन मुझे सच में लगता है इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता उच्च है। लिटिल समूह का कारण नहीं मंजूरी दी यह है कि उनकी कंपनी रूढ़िवादी है। वे न तो चाहते हैं पैसा कमाना और मुनाफा बांटना, न ही वे चाहते हैं सब उठाना जोखिम अकेले। कितना अफसोस है, मुझे यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। तो क्यों नहीं खुद निवेश करो और एक बार कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पार्टनर ढूंढने में। तुम वह कर सकते हो। मैंने तुमसे जो वादा किया, मैं कब असफल हुआ हूँ? इसके अलावा मैंने फाइनेंस में पढ़ाई की है और मेरे कुछ संपर्क हैं। लेकिन यह मामला नहीं माना जाना चाहिए $2000 के दायरे में मासिक सदस्यता के, है ना? तुम क्या चाहते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि तुम थोड़ी और मेहनत करो आज रात और अभ्यास करो तकनीक मेरे साथ कुछ बार। एक कुत्ता भी नहीं करेगा। छाया, क्या तुम घर पर हो? बहुत परेशान। छाया, मैं यहाँ आया था खास तौर पर तुम्हें बताने श्वेता के बारे में। चिंता मत करो, मैं पहले ही उससे बात कर चुका हूँ। उसने कहा वह तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगी और उसने कहा वह तुम्हें समझ सकती है। अर्जुन, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि श्वेता मुझे फंसा रही थी खुद सब कुछ सेट करके? वह ऐसा कैसे कर सकती है? तो तुमने फैसला कर लिया कि मैं लोगों को चोट पहुंचाती हूँ, क्योंकि मेरा लोगों को चोट पहुंचाने का इतिहास है ना? छाया, मुझे पता है तुम भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें बस एक मानसिक बीमारी है जो तुम्हें लोगों को चोट पहुंचाने पर मजबूर करती है। लेकिन मैंने उसे बता दिया और वह नाराज नहीं हुई और उसने मुझे आने को कहा तुम्हें खुश करने। छाया, क्या तुम थोड़ा और समझदार नहीं हो सकती? तुम्हारा क्या मतलब है समझदार से? उसे गलत महसूस कराए? बस तुम्हें और उस साजिश करने वाली कुतिया को खुश करने के लिए? यह छाया ही थी जिसने लोगों को चोट पहुंचाई पहले। किसी को चोट किसने पहुंचाई? कोई सबूत? कोई सीसीटीवी फुटेज? क्या अधिकारियों ने जांच की? कोई अदालत का फैसला? अरे बाप रे, इसने तो मुझे डरा ही दिया। कोई समझेगा कि तुम यहाँ हो, हमारी छाया को गिरफ्तार करने और हिरासत में ले जाने। तुम? हाँ अर्जुन, वरना श्वेता को ही मुझसे जवाबदेह होने दो। कम से कम अदालत में मेरे पास बहस करने का मौका तो होगा। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो कृपया जाइए। छाया, तुम मेरी बातों को तोड़ मरोड़ रही हो। ओह वैसे छाया, देखो जो तुमने दिया था मैं पहन रहा हूँ। जब से मिला कोई और नहीं पहना। ओह खैर, अब तुम इसे फेंक सकते हो। मेरा यह मतलब नहीं था छाया। अच्छी घड़ी दी है तुमने उसे, कार्टियर। तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? तो डॉक्टर जू, क्या आपको मेरा इलाज नहीं करना चाहिए? लक्ष्य, लक्ष्य, तुम सच में झींगा पॉट स्टिकर बना सकते हो। अगर मैं सीखना चाहूँ, कुछ भी सीख सकता हूँ। नोटबुक, मेरी नोटबुक यहाँ कब आई? तुम यह नहीं देख सकती। क्या है इतना सीक्रेट? मुझे मत बताना कि यह किसी लड़की को लिखा प्यार का खत है। मुझे लगता है मैंने एक लड़की की फोटो देखी अंदर। तुम भ्रम देख रही हो। इस जिगोलो को सच में कोई पसंद है। जिस व्यक्ति का तुम्हें गुप्त क्रश है वह बहुत खूबसूरत होगी। अगर तुम सेल्फी लोगे तो तुम भी उसके जितनी अच्छी लगोगी। वह इतनी खूबसूरत है। लक्ष्य, तुम्हारा स्वाद अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ।
बंद करो, इतना मत फूलो। हेलो। बधाई हो छाया, तुम पास हो गई हो शिखर समूह का इंटरव्यू। कृपया आ जाओ मुख्यालय में आज से काम शुरू करने। लक्ष्य, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत बड़ी खबर। तुम शिखर समूह में चुनी गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अंदाजा लगाया। अच्छा, तुमने सही अंदाजा लगाया। अगर भगवान सच में मेरी इच्छा सुन सकता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त माया को भी नौकरी मिल जाए मुख्यालय में, ताकि मैं उसे हर दिन देख सकूं। ठीक है, भगवान ने सुन लिया। अब बैठ जाओ, फर्श ठंडा है। अगर शिखर समूह मुझे $10,000 से ज्यादा देता है, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी $3,000 तक। कैसा रहेगा, तुम्हें खुश करने के लिए? नहीं धन्यवाद, अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। अच्छा, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। अब मैं तुमसे भी ज्यादा खुश हूँ। यह सब ग्राहकों के लिए मीठी बातें तुमने अच्छे से सीख ली है। बताओ, तुम मीठे हो, खाना बनाते हो और खूबसूरत भी हो, तो तुम क्यों नहीं जुड़ पाए अपनी गुप्त क्रश के साथ? क्या इसलिए कि तुम गरीब हो? क्या यही वजह है कि तुम जिगोलो का काम कर रहे हो? अंदाजा लगाना बंद करो। तो अब क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? अब तुम किसे पसंद करते हो? अब मैं जिसके लिए भी खाना बनाता हूँ और वही मुझे पसंद है। हम अपने ग्राहकों के लिए मीठी बातें मुझ पर मत लगाओ। एक कुत्ता भी। मेरी पत्नी छाया अनुभव करना चाहती है जमीनी स्तर का कार्य वातावरण। वह सीईओ की पत्नी है, इसलिए यह गोपनीय रखा जाना चाहिए। वह नहीं चाहती दूसरों को पता चले। हाँ मैडम। छाया, समझौते की शर्तों के बारे में क्या आपको कोई चिंता है? नहीं, मुआवजा बहुत उदार है। तो अब से यही होगा आपका निजी कार्यालय। क्या एक परियोजना विभाग सहायक को निजी कार्यालय मिलता है? एक बड़ी कंपनी से यही उम्मीद है। कार्यालय के बारे में क्या मिस्टर सिंह ने नहीं बताया आपको? कार्तिक, असल में आप मुझे सिर्फ बुला सकते हैं छाया। समझ गया। तो अब से काम पर मैं आपको छाया बुलाऊंगा और कभी कुछ और नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद कार्तिक। है, क्या आपका ऑनबोर्डिंग सुचारू रूप से चल रहा है? स्वाभाविक रूप से सब कुछ सुचारू रूप से हुआ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छाया, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बताने मैंने फैसला कर लिया है तोड़ने का श्वेता से सगाई। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं सगाई तोड़ रहा हूँ। हमारे बीच कोई भावना नहीं है, बिल्कुल भी। भले ही मेरी माँ माना करें, मैं नहीं कर सकता यह गलती करता रहूं। अर्जुन, क्या तुमने गौर किया है एक समस्या? हर बार जब कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है, हमेशा तुम ही सहमत होते हो, लेकिन जब समय आता है जिम्मेदारी लेने का, तुम हाथ धो लेते हो इससे, बिल्कुल मासूम बनकर। मैं कसम खाता हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। और मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया, वरना हम सिर्फ नहीं होते मंगेतर, हम शादीशुदा होते। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें साबित करने की मेरे लिए तुम्हारा प्यार इस तरह। अर्जुन, अगर तुम नहीं चाहते हम फिर कभी एक दूसरे को न देखें, मत सगाई तोड़ो, ध्यान दो अपनी मंगेतर पर। छाया, मुझे दो एक और मौका। ओह देखो, जब से तुम 20 साल की हुई, हर साल मैंने डिजाइन किया है तुम्हारे लिए एक अंगूठी। यह वाला, यह उस समय का है जब तुम 20 साल की थी और बहुत बीमार हो गई थी। तुम्हारा वजन गिर गया था 99 पाउंड। तो जब मैंने इसे डिजाइन किया, अंगूठी का आकार थोड़ा छोटा था। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैंने इसे फिर से डिजाइन किया। देखो, ये सभी बड़े आकार की अंगूठियां हैं। छाया, इसे पहन लो और मुझे एक और मौका दो, ठीक है? छाया, छाया, क्या तुम उसे हाँ कहोगी? यह मेरे और छाया के बीच का मामला है, इसमें मत पड़ो। बस मुझे जवाब दो,
क्या तुम उसे हाँ कहोगी? लक्ष्य, पहले घर जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। कृपया, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, बस घर जाओ, मैं अभी वापस आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10 मिनट। ठीक है। अर्जुन, तुम्हें नहीं आना चाहिए अब मुझसे मिलने, मेरे प्रेमी को गलतफहमी हो जाएगी। छाया, मैंने सिर्फ यह एक गलती की। क्या तुम माफ नहीं कर सकते मुझे इस बार? अर्जुन, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं अतीत में नहीं रहूंगी। तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। छाया, माँ, अब तुम खुश हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। इस जीवन में कभी नहीं होगी फिर से मेरे साथ। छाया, तुम क्या कर रहे हो? छाया, उसे हाँ मत कहो। अगर मैंने कुछ गलत किया तो बस मुझे बताओ, लेकिन उसे हाँ मत कहो। आराम करो, मैंने अंगूठी नहीं ली, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। क्या तुम्हें पछतावा नहीं है? मुझे पछतावा क्यों होगा? हर साल तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, कई तरह की डिजाइन, और तुम्हें एहसास नहीं होता जरा भी छुआ? पुराने तोहफे, मैं क्यों प्रभावित हूँ? लेकिन अर्जुन, उसने अब सगाई तोड़ दी है। तुम्हें एक और मौका मिला है। उसे छोड़ो। निष्क्रिय, आक्रामक रवैया। भले ही मैंने अर्जुन को हाँ न कहा होता, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम वह हो जिसे मैं पैसे देकर रखती हूँ। तुम मेरे प्रेमी नहीं हो, तो पहचानो अपनी जगह, समझे? तुम सही कह रही हो। मुझे सच में पहचाननी चाहिए अपनी जगह, और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आओ। चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ गेबल परियोजना के बारे में। जरूर। तुम्हें मिल गया कोई संभावित निवेशक? हम कल दस्तावेज तैयार करो और मुझे भेज दो। ठीक है। तुम जैसे लगते हो एक असली बॉस अब, और तुम में वह रुतबा भी है। अच्छा, क्या हो अगर मैं सच में हूँ सीईओ किसी कंपनी का? तो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मुझे बर्दाश्त नहीं वह टीवी ड्रामा जिसमें एक अमीर बच्चा गरीब बनकर लड़की का पीछा करता है। वह पूरा ट्रोप। मैं एक आदमी की नजर, वह जैसा है एक उद्धारकर्ता, एक राज छिपाए, अकड़ा हुआ और खुश। लेकिन हकीकत में उसके पास भी नहीं है बुनियादी ईमानदारी। उसे ऐसा ही हुआ, आखिर में माफी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। अच्छा, क्या हो अगर उस बिजनेस ग्रुप का सीईओ अपनी असली पहचान बताकर तुम्हारा पीछा करे? क्या तुम हाँ कहोगी? क्या तुम हाँ कहोगी? कभी नहीं। क्यों? कोई वजह नहीं। तुम नहीं एक दिन का सपना देख रही हो, एक ग्रुप शुरू करने का और सीईओ बनने का, है ना? क्यों नहीं? अच्छा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाहिशें, उन्हें छोड़ देना बेहतर है। तुम्हें पता होना चाहिए, शून्य से शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। हे माँ। छाया, अभी अस्पताल आओ। अर्जुन ने नदी में छलांग लगा दी। वह अब इमरजेंसी में है। माँ, चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। माँ, वह कैसा है? छाया, क्या हुआ तुम और अर्जुन के बीच? वह क्यों ऐसे हार मान लेगा? वह मेरे पास आया और बोला वह सगाई तोड़ना चाहता है। मैंने उसे मना किया और आगे बढ़ने को कहा। मैंने कुछ भी गंभीर नहीं कहा। छाया, तू कैसे ऐसा कह सकती है? वह सगाई तोड़ रहा है तेरी खातिर, और फिर भी तूने उसे निराश किया। तूने सच में मुझे निराश किया है। निराश किया? क्या अर्जुन ने सगाई की थी क्योंकि छाया ने उसे मजबूर किया? गरिमा, अर्जुन के सगाई पर छाया का दिल टूट गया था और तुमने देखा तक नहीं। अर्जुन ने आत्महत्या की कोशिश की और अब तुम छाया को दोष दे रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम कौन हो? मैं छाया का प्रेमी हूँ। क्या? छाया,
उससे ब्रेकअप कर लो। बिल्कुल नहीं। अगर उसे पता चल गया तेरे अतीत के बारे में, क्या वह फिर भी तुझे चाहेगा? बस करो। आप में से कौन छाया है? मरीज उससे मिलना चाहता है। छाया, चाहे कुछ भी हो, वह अब भी तेरा भाई है। भले ही सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ही सही, तुझे फिर भी उससे मिलने जाना चाहिए। ठीक है। बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। अर्जुन, अब से तुम्हें कम पीना चाहिए, या अगर बहुत ज्यादा पी लो तो सीधे घर जाकर सो जाओ। झील के पास मत भटको, वरना गलती से फिर से गिर सकते हो। छाया, मैंने पहले ही सगाई तोड़ दी है। मैंने शर्मा परिवार को भी बता दिया है। मेरी माँ आई और हंगामा किया, लेकिन मैं नहीं डिगा। मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी वह तुम्हारा आखिरी मौका था। श्वेता से शादी करने का फैसला मेरे मुंह पर तमाचा था और मुझे हंसी का पात्र बना दिया। अगर मैं अब तुम्हें वापस ले लूं, तो हंसी उड़ाना बिल्कुल वही है जो मैं हकदार हूँ। छाया, लेट जाओ, शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। छाया, पीड़ित बनना बहुत क्लिच है। यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। बस थोड़ा सा खून, थोड़े दर्द से डर गए? तो फिर इसका इस्तेमाल करने के बारे में क्या ख्याल है? 3 गुना तेज। तुम्हें लगता है तुम जीत गए। छाया बस मुझे इग्नोर कर रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसका वो इस्तेमाल करती है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। अच्छा, सच में? तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम और मैं में से छाया के दिल में किसकी अहमियत ज्यादा है। छाया, लक्ष्य। छाया, वो मैं नहीं था। अर्जुन, मुझे पता है तुम मंजूर नहीं करते छाया के प्रेमी को, लेकिन तुम नहीं कर सकते लोगों को चोट पहुंचाना। नंबर 5। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे छाया, अब तुम्हें अर्जुन को बताना होगा कि मैं इतनी दूर से आया उससे मिलने के लिए, मेहरबानी से, और देखो उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। तुम बहुत उससे निराश हो। छाया, श्वेता जानती है हमारे बारे में। वो जानती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसने कहा वो हमें साथ रहने देगी। अभी मैंने उसे आने को कहा समझाने के लिए तुम्हें। ये तुम अब भी क्यों उससे इतनी दुश्मनी रखती हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये श्वेता के बारे में है। तो हम सच में छाया को गलत समझे थे। चलो। इस बार मैं पूरी तरह हार गया। क्या तुम पागल हो? अगर यह भी मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए है, तो भी तुम्हें खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं ठीक हूँ, दर्द नहीं होता। बकवास। लक्ष्य, तुम्हारा हाथ घायल है। खाओ मेरे बेकार नूडल्स, बस काम चला लो। इनमें बुरा क्या है? ये सबसे अच्छे हैं नूडल्स जो मैंने कभी खाए। क्या तुम नहीं सोचते कि मेरी माँ ने मुझे तुमसे ब्रेकअप क्यों कराया? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करने वाला तुमसे ब्रेकअप। 10 साल पहले मैंने बचाया था एक अपहरित लड़के को। उस समय कुछ बुरा भी हुआ मेरे साथ। मुझे जाने दो, संभल जाओ। यह अपहरण है। वह बच्चा साधारण नहीं है। 10 मिनट और दो, चाहे उसका परिवार पैसे भेजे या नहीं, हम उसे मार देंगे। कोई ढील नहीं। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। पुलिस समय पर नहीं पहुंच सकती। अगर मैं कुछ नहीं करती, वह लड़का खतरे में होगा। वे अपहरणकर्ता मारने वाले थे उस बच्चे को। मैंने सोचा, अगर मैं वह होती जो अपहरित हुआ, ऐसे निराशाजनक पल में, मैं निश्चित रूप से उम्मीद करती कि कोई कहीं से आए और मुझे बचाए। कौन? शिष्य, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ठीक है। क्या तुम हिल सकते हो? मुश्किल से। रुको, उस खिड़की से बाहर निकलो, शहर जाओ और पुलिस को बुलाओ, तब तुम बच जाओगे। कौन? भागने की कोशिश कर रहे हो? उन्हें पता चल गया। जाओ, भागो। तुम्हारा क्या? कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। अब जाओ, फिर किसी को ढूंढो मुझे बचाने के लिए। जाओ, जाओ।
जाओ। जाओ, जाओ। एक कुत्ता भी। फिर 2 अपहरणकर्ता मुझसे बदला लेने के लिए पूरी रात मुझे पीटते रहे। अगले दिन जब मुझे पाया गया, मेरे कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे। असल में मुझे यह भी नहीं पता कि क्या मुझे बलात्कार किया गया। नहीं, उस बार जब हम साथ थे वह आपका पहला मौका था। लक्ष्य, आप ही एकमात्र हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, मैं आपसे नहीं कहूंगी गवाही देने के लिए इतनी बेवकूफी भरी बात पर। तो क्या आप अब भी उस लड़के से नाराज हैं? वह लड़का, वह भी एक पीड़ित था। मैं उससे नाराज क्यों होती? अगर मैं किसी से नाराज हूँ तो वह अपहरणकर्ता होना चाहिए। मुझे बस समझ नहीं आता, उस समय जब मैंने उसे बचाया, वह क्यों नहीं मुझे बचाने आया? शायद वह बहुत डर गया था और मुझे भूल गया। माफ कीजिए। आप अचानक माफी क्यों मांग रहे हैं? ओह, मैं माफी मांगता हूँ उस पुराने लड़के की तरफ से। पुलिस ने कहा कि उस समय का वह लड़का, उसका परिवार बहुत अमीर था और उसका उपनाम पेई था। हाँ, शिखर समूह के सीईओ का भी उपनाम पेई है। क्या आपको लगता है वे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? अगर वे एक ही व्यक्ति हैं तो आप उससे क्या मुआवजा मांगेंगी? आपको बुखार तो नहीं है? यह क्या बकवास कर रहे हैं? वह और मैं दोनों पीड़ित हैं। मैं उससे क्यों मांगूं मुआवजा? आपने उसकी जान बचाई, आपको पूरा शिखर समूह देना भी कम होगा। ओह, मुझे समझ आ गया। बोलिए। तो मैं उनसे मंजूर करने को कहूंगी माया का आवेदन। इस तरह वह और मैं एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं फिर से। क्या आप और महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते? हम अरे माँ, तय की गई शादी के बारे में मीरा के साथ रॉस परिवार से तुम्हारे पिताजी यहाँ आ गए हैं। उसे पाला गया, छोटी उम्र से ही सख्ती से पालन करते हुए सिंह परिवार के मानकों का। जितनी जल्दी हो सके वेलोरिका लौट जाओ और उससे शादी करो। मैं नहीं जा रहा। छाया और मैं पहले से शादीशुदा हैं। अगर तुम मुझे भेजोगे जबरदस्ती शादी के लिए तो वह द्विविवाह होगा। अगर तुम महसूस करते हो उसके प्रति दोषी तो तुम उसे दे सकते हो शिखर समूह जो तुमने खरीदा था। तुमने ऐसा क्यों? मैंने पूछ लिया, उसे यह नहीं चाहिए। माँ, अगर उस समय तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला होता, अगर तुमने बचा लिया होता छाया को, मैं नहीं होता इतना दोषी महसूस कर रहा उसके प्रति अब। छाया, क्या हुआ? ओह, तुम कैसे शिखर समूह में? अभी ऑफर मिला और आ गई तुम्हें सरप्राइज देने। बहुत अच्छा। मैंने तुमसे कहा था शिखर समूह में आसानी से घुसा जा सकता है। अरे सुना, मिस्टर सिंह की मंगेतर मीरा उनके पीछे यहाँ तक आई और हमारी कंपनी में आ गई काम करने। और वह है आधी चीनी आधी जर्मन, खूबसूरत और शालीन। मिस्टर सिंह वाकई भाग्यशाली हैं। लेकिन क्या मिस्टर सिंह नहीं है लड़कों में दिलचस्पी? नमस्ते, तुम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की असिस्टेंट हो, छाया, है ना? मैं मिस्टर सिंह की स्पेशल असिस्टेंट मीरा हूँ। मैं शिखर समूह में नई हूँ, आपके साथ काम करने की उम्मीद है। नमस्ते, तुम मुझे जानते हो? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। लक्ष्य। लक्ष्य? वह और मैं लगभग सहपाठी हैं। अगर साथ में घुड़सवारी की क्लास लेना माना जाए। मेरे पास काम है तो मैं चलती हूँ। अरे, लक्ष्य असल में जानता है मिस्टर सिंह की मंगेतर, वे सहपाठी हैं। उस दिन रात के खाने के बाद नमन और मैं एक साथ सोए। जिस होटल में वह ठहरा, जो कार वह चलाता है, सब बहुत महंगे हैं। अगर लक्ष्य जानता होता उनके स्तर के लोगों को, वह शायद नहीं पहुंचता जहां उसे जिगोलो का काम करना पड़े पैसे कमाने के लिए। और उस दिन तुमने उन्हें देखा, 3 लड़के। क्या उसे सिर्फ पसंद है जिगोलो होना?
खाना बनाना और घर के काम करना। अरे, मैंने देखा तुम्हारी और मीरा की आंखें मिलती जुलती हैं। तुम्हारी पुतलियां दोनों हल्की भूरी हैं। हल्की हल्की भूरी तो क्या तुम्हें लगता है लक्ष्य अचानक चिपकू हो गया? क्योंकि उसे पहले से गुप्त क्रश था अपनी सहपाठी मीरा पर, लेकिन उसका प्यार अधूरा रहा। फिर उसने देखा तुम्हारी आंखें और तुरंत तुम पर मोहित हो गया। नोटबुक, मेरी नोटबुक ये यहाँ कब आया? अरे, तुम यह नहीं देख सकते। क्या ऐसा हो सकता है? नोटबुक में फोटो है मीरा की। लक्ष्य मुझे देखता है मीरा के रिबाउंड के रूप में। मैं वापस आ गया। हमारी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया आज। उसने कहा वह तुम्हारी क्लासमेट है। यह कैसे हो सकता है? कौन? उसका नाम मीरा है। वह यहाँ क्यों है? हाँ, क्या तुम्हें मेरी आंखें पसंद है? हाँ, क्योंकि वे मीरा की तरह दिखती है। आह, लक्ष्य, तुम और शिखर समूह के मिस्टर सिंह प्यार में प्रतिद्वंद्वी हो, है ना? उसकी मंगेतर मीरा, वह जिस पर तुम गुप्त रूप से क्रश रखते हो। मुझे मीरा पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं, वह मेरे घर पर मुफ्तखोरी कर रहा है। उसे मेरे $2000 प्रति माह चाहिए, तो तुम मुझे मीरा के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारा शहर में निवास हो जाना चाहिए था। प्रोसेस हो गया है ना? कल हम तलाक के लिए नागरिक मामलों के कार्यालय जाएंगे। मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा अब और नहीं बनना चाहती। अगर तुम जाना चाहते हो तो खुद जाओ। मैं तलाक नहीं ले रहा। हम हमेशा नकली शादी में थे। हमने साथ सोया है, हमने साथ रहे हैं, हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र है। नकली शादी कौन मानेगा? तुम बेशर्म हो। मुझे परवाह नहीं, मुझे तलाक चाहिए। तो मुझे भी परवाह नहीं, मैं तलाक नहीं लेने वाला। ठीक है लक्ष्य, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ और तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। ठीक है। तेरी नोटबुक में वह लड़की, क्या उसकी हल्की भूरी आंखें हैं? हाँ। वह मीरा है। मीरा को भाड़ में जाने दो। वह छाया है। मुझे यकीन नहीं आता जब तक तुम मुझे वह काली नोटबुक दिखाओ और मुझे देखने दो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में इसे देखना चाहते हो? क्या डर गए? रुको। जोशिंग स्ट्रीट पर वानफूजी खास तले हुए झींगा बॉल्स और कभी कभी कुछ पाउंड लहसुन रीब्स। वेस्ट स्क्वायर के पीछे क्रिस्पी कूप का पनीर और समुद्री शैवाल का स्वाद मीठा और मसालेदार के साथ मिला हुआ और एक छोटा फ्राइज। और के सामने राजनगर हाई स्कूल, सनराइज डाइनर और उनके ग्लेज्ड चुरोस। रुको 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 रुको, क्यों सब खाना ही है और सब मेरी पसंदीदा जगहों से? तुम एक पीछा करने वाले हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? बात यह है कि क्योंकि एक निश्चित बेकरी बंद हो गई, नहीं मिल पा रहा था कारमेल क्रेप केक जो वे चाहते थे, और दरवाजे पर रोए। मैं बस चाहता था उनके यहाँ और आऊं ताकि वे नहीं बंद हो जाएं, या दुकान खरीद लूं। अच्छी तरह देखो, यहाँ कहाँ कोई निशान है मुझे मीरा पर क्रश का? क्या यह मेरी फोटो है? यह वह समय है जब अर्जुन ने मुझे स्टैंड अप किया था और मैं अकेली थी सिनेमा में चलो शादी करें देख रही थी। मैं तुम्हारे बगल में था उस समय और तुमने उधार लिए थे मुझसे टिश्यू का एक पूरा पैक। तो जिस पर तुम्हारा क्रश था वह हमेशा से मैं थी। हाँ, यह सही है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ छाया। तुम मुझे पसंद करते हो थोड़ा बहुत भी, है ना? वरना अभी तुमने नहीं किया होता, अनुमान लगाए होते मेरे रिश्ते के बारे में मीरा के साथ। मत खुद की तारीफ करो। बेबी, मुझे एक मौका दो, मुझे अपना प्रेमी बनने दो, ठीक है? मैं पहले ही तुमसे कह चुकी हूँ, पहले से
अपहरण के कारण अब मुझे स्ट्रेस रिस्पॉन्स है और शायद गलती से किसी को चोट पहुंचा दूं। तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारी है और तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो जैसे चाहो। बेतुका है, लेकिन चलो ठीक है। तो तुम मान गए? बिल्कुल नहीं, यह 1 महीने का परीक्षण अवधि है। मैं वादा करता हूँ अच्छा रहूंगा। और हाँ, वैसे मेरी माँ कल आ रही हैं विदेश से राजनगर, तो मैं चाहता हूँ कि वह घर आ जाएं। क्या? इतना अचानक क्यों? अगर तुम उपलब्ध नहीं हो तो मैं उसे बोल दूंगा न आने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ बहुत कमाती है राजनगर, तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ? लेकिन देखो तो मुझे इस पोशाक में क्या अच्छी लग रही हूँ? खूबसूरत, मेरी प्रिय जो भी पहनती है अच्छा लगता है। तुम हमेशा यही कहते हो। वह आ गईं। माँ, मेरी प्रेमिका थोड़ी घबराई हुई है, तो अगर आप उसे डराएंगी, इस जीवन में मैं कभी नहीं वेलोरिका वापस जाऊंगा। समझ गई, तेरी माँ तुझे नहीं खा जाएगी, तो हट जा। मिस्टर सिंह बहादुर हैं। मैडम, आप ही होंगी छाया। हाँ नमस्ते मैडम, कृपया बैठिए, मैं आपके लिए फल लाती हूँ। जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, बस बैठ जाओ, मेरी माँ ऐसी ही है। माँ, इतना सीरियस मत बनो, चलो मुस्कुराओ। आपकी वजह से जिंदगी में पहली बार मैं बैठी हूँ इस तंग घर में। यह कंगन मैंने इसे पिछले महीने ही लिया। इसकी कीमत लगभग $55,000 है। जो कंगन मेरी माँ ने तुम्हें दिया, तुम्हें लेना ही होगा। नहीं नहीं मैडम, यह बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। बड़ों का दिया हुआ उपहार अगर नहीं लेंगी तो मतलब आपको पसंद नहीं। मैडम, वैसा मेरा मतलब नहीं था, बस मैं आपको कुछ नहीं दे पाई तो। कोई बात नहीं, मैं आई अचानक। हम सिंह। वादा, हम तुम्हारे साथ रहने का वादा करते हैं। मैं अपनी माँ को थोड़ा घुमा कर लाता हूँ। चलो बाहर चलते हैं। क्या चल रहा है? तुमने नहीं बताया छाया को असल में तुम कौन हो? मुझे डर था कि वह डर जाएगी, तो उसकी नजरों में अब मैं जिगोलो से प्रमोट होकर प्रेमी बन गया हूँ। तुम्हें पता है कैसे मुझे गर्व महसूस कराना है। ठीक है माँ, तुम बेहतर होगी घर चली जाओ, मेरा भंडा मत तोड़ना। मैंने अभी खाया नहीं। खाना भूल जाओ, अगर तुम खाती रही मेरी पत्नी हाथ से निकल जाएगी। बस अब जाओ। क्या मैं भी तुम्हारी असली माँ हूँ? ये बच्चा। यह कंगन इतनी अच्छी क्वालिटी का क्या सच में सिर्फ $5,000 का है? तुम अकेले क्यों वापस आए? तुम्हारी माँ कहाँ है? उनका कुछ काम था इसलिए चली गई। वह बहुत गुस्सा होंगी। उन्होंने सिर्फ कुछ शब्द कहे और तुमने हर एक को बीच में काट दिया। मुझे पता है वह तुम्हारी माँ है, लेकिन यह बहुत बदतमीजी थी। कोई बात नहीं, जब मेरी माँ गुस्सा होती है तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करती। श्वेता, उदास मत हो। अर्जुन ने सगाई तोड़ दी, लेकिन उसने हमें $1 करोड़ मुआवजे के तौर पर दिए। मेरी बात सुनो, इसे जाने दो। पापा तुम्हें किसी बेहतर से मिलवा देंगे। छाया में ऐसा क्या है जो मुझसे ज्यादा है? यकीन नहीं होता मैं उससे हार गई। बेटा, तुम उससे बदला कैसे लेना चाहती हो? मैंने अर्जुन से सुना कि पहले छाया अपहरणकर्ताओं के द्वारा रेप की शिकार हुई थी। एक अपहरणकर्ता जल्द ही रिहा होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि वह उस दुःस्वप्न को फिर से जिए। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पोर्क बेली और झींगा केक बनाए हैं। तुम कब घर आ रही हो? मैं दरवाजे पर हूँ, अभी आती हूँ। छाया,
छाया, छाया? अरे नहीं। छाया के साथ कुछ हुआ है। अरे कार्तिक, छाया के साथ कुछ हुआ है। पड़ोस में तलाशी लो, सारे कैमरे चेक करो, उसे ढूंढो। जी मिस्टर सिंह, अरे वैसे आपने मुझे कहा था कि लगातार निगरानी रखूं अपहरणकर्ता की हरकतों पर, तो आज जेल से छूटने के बाद उसे किसी ने उठाया और फिर वह गायब हो गया। गायब हो गया? क्या वही है? यह है। वह पुराना गोदाम। याददाश्त अच्छी है, मुझे याद है। अपहरणकर्ताओं में से एक। तू जेल से छूट आया। यह सब तेरी वजह से हुआ। तब तूने बिगाड़ दिए थे हमारे प्लान। हमें न सिर्फ एक पैसा भी नहीं मिला, बल्कि उस सिंह के बच्चे ने हमसे जबरदस्त बदला लिया। पिछले साल चाय भी जेल में मर गया। सब तेरी वजह से, औरत। यह देख कैमरा, आज मैं जा रहा हूँ, उस वक्त की अफवाहों को सच कर दूंगा। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे मत छूना। तू वापस जेल नहीं जाना चाहता है ना? उस वक्त मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह था कि सिर्फ तुझे पीटा और खुद से तुझे तबाह नहीं किया। यह कैमरा लाइव स्ट्रीम कर सकता है। मैं जाने दूंगा सबको देखने तुझे इस हालत में। मुझे मत छूना। मुझे मत छुओ। छोड़ो। मुझे मत छुओ। उसके कपड़े सब फटे हुए हैं, वो जरूर छेड़ी गई होगी। कितनी शर्म की बात है, वो अभी 15 साल की है और वो पहले से ही अपनी इज्जत खो बैठी। अब वो कभी पति कैसे पाएगी? राजेश, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया? गरिमा, तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी, ठीक है, जो भी हो, लेकिन तुमने जो बेटी दी वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बेशर्म। तुम बेहतर हो शू परिवार से बाहर निकल जाओ। हमारा परिवार धत तेरे की उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हटो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाकू उठाने की अपने ही पिता पर? वह जरूर। उन गुंडों ने उसे बिगाड़ दिया। वह पागल हो गई है। मुझे जाने दो। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। जानू, मैं चीर दूंगा तेरा चेहरा और तुझसे थोड़ा मजा लूंगा। छाया, लक्ष्य, लक्ष्य। छाया, यहाँ आओ। डरो मत, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें यह जगह कैसे मिली? मैंने सोचा इस बार मैं तुम्हें फिर नहीं छोड़ूंगा। भाड़ में जाओ। लक्ष्य, लक्ष्य, तुम ठीक हो? तुमने मुझे एक बार बर्बाद किया, मैं तुम्हें दूसरी बार मुझे बर्बाद नहीं करने दूंगी। भाड़ में जाओ। छाया, मत करो। मुझे माफ करो, मुझे फिर से एक प्रकरण हो रहा है। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रही हूँ। छाया, मत रो। मिस्टर सिंह, तुमने अभी उसे क्या कहा? मीरा, लक्ष्य कैसा है? वह बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। वह सिंह समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी है, जयंत। और मैं सिंह परिवार की मनोनीत बहू हूँ, जयंत की मंगेतर। छाया, यह सब तुम्हारी गलती है। ठीक है मीरा। मिसेज सिंह, लेकिन वह अपहरण का मामला वास्तव में आप ही थीं जिसने जयंत को बचाया था। वह आपकी जान के कर्जदार हैं। आज उन्होंने एक तरह से आपको चुका दिया। तो वह सच में वही है जो उस समय था गोदाम में, वह लड़का? हाँ। अगर आपको लगता है कि यह काफी नहीं है, आप अपनी खुद की कीमत बता सकती हैं। मिसेज सिंह, मैं जानना चाहती हूँ
उस समय उसके बचाए जाने के बाद आपने क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए किसी को भेजा? जब जयंत का अपहरण हुआ उसने बहुत ज्यादा ईथर सूंघ लिया था। उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी। वह भागकर हमें ढूंढने आया, हमें बताया कि बॉडीगार्ड ले आओ आपको बचाने के लिए, और फिर कोमा में चला गया। लेकिन जयंत सिंह परिवार का इकलौता वारिस है। उसका अपहरण एक ऐसी बात है जिसे मैं नहीं चाहती थी कि बहुत से लोग जाने। तो आपने किसी को नहीं भेजा मुझे बचाने के लिए? हमने बटलर से कहा आपके पिता को ढूंढने के लिए राजेश आपको बचाने जाए। राजेश ने हमें ब्लैकमेल किया $10 लाख के लिए मानने से पहले। बाद में हमें पता चला उसने पैसे ले लिए, लेकिन वह कायर था और अपहरणकर्ताओं के चले जाने तक इंतजार किया, फिर किसी को आपको बचाने भेजा। इसलिए जयंत को हमेशा आपके प्रति बहुत दोषी महसूस हुआ। तो यह हुआ था। क्या वह मरने वाला है? नहीं। अच्छा है। छाया, मैं आपसे विनती करती हूँ जयंत को छोड़ दीजिए। आप नहीं चाहती कि कृतज्ञता का इस्तेमाल करके जयंत को जीवन भर फंसाएं, है ना? चिंता मत करो, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ। उस रात तुम्हारी सेवा करने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे प्यार कर बैठा। अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं है किसी और ग्राहक के लिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम पर विश्वास करता हूं। बेबी, मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारा प्रेमी बनने दो, ठीक है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे थे शुरू से ही। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो। यह सब इसलिए था, इस वजह से मैंने सोचा यह प्यार था। जयंत, तुम जाग गए। तुम ठीक हो? छाया कहाँ है? वह कहाँ गई? क्या वह ठीक है? वह ठीक है। जयंत, तेरा एहसान चुक गया। अब घर वापस आने का समय है। घर? वह कहाँ होगा? जहाँ मेरी पत्नी है वहीं मेरा घर है। पत्नी? खुद देख लो, तुम्हारी शादी रद्द कर दी गई है। यह कैसे मुमकिन है? तलाक के कागजात पर एक पक्ष का हस्ताक्षर चाहिए। तुमने छाया को हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया? किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। जब से तुम तलाकशुदा हो, अब सिंह परिवार के वारिस के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का समय है और गठबंधन पूरा करने का। आखिरकार तेरे पिता और मेरे, बस तू ही इकलौती संतान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी को बलिदान करने की? क्यों नहीं तुम बलिदान करो और एक और वारिस पैदा करो? तुम निकल जाओ। जयंत, मैंने कहा निकल जाओ। कार्तिक। मिस्टर सिंह, अपहरण के पीछे जो मास्टरमाइंड था, क्या तुम्हें वह मिला? वह श्वेता थी। उसने अपहरणकर्ता फणीश को रिश्वत दी। तो शर्मा परिवार को राजनगर से गायब कर दो। जी मिस्टर सिंह। बेटी, हमारे शर्मा परिवार के शेयर एक रात में गायब हो गए और हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। मुझे लगता है हमने किसी ऐसे को नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। हमें जल्द से जल्द विदेश जाना चाहिए। मैं नहीं जा रही। मुझे अभी तक अर्जुन नहीं मिला। मैं क्यों जाऊं राजनगर छोड़कर? हटो। क्या तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? मैं तुम्हें बताना भूल गया कि सिंह परिवार हमेशा विदेश में रहा है। वहाँ हमारा और भी अधिक प्रभाव है। क्या वह सिंह समूह का
सिंह परिवार है। आप कौन है? क्या मैंने आपको नाराज किया? तुम्हें लगता है तुमने किसका अपहरण किया? किसने दी तुम्हें हिम्मत मिस्टर सिंह और भविष्य की मिसेज सिंह के खिलाफ साजिश रचने की? छाया का प्रेमी असल में। मुझसे गलती हुई। कृपया शर्मा परिवार को छोड़ दें, हमें जीने दें। इसे ले जाओ। मुझे जाने दो। अर्जुन, तुमने आज काम पर क्यों नहीं गए? क्या तुम बुरे मूड में हो? तो मैंने टाल दिए अपने दोपहर के मीटिंग्स तुम्हारा साथ देने के लिए। शुक्रिया अर्जुन। छाया, जयंत, हमारा अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कृपया परेशान मत करो अर्जुन और मुझे। जयंत, मेरे साथ घर चलो। जयंत, तुम कौन हो? क्या तुम लक्ष्य हो $2000 प्रति माह वाला जिगोलो, या जयंत सीईओ शिखर समूह का, या कुछ और? मैं समझा सकता हूँ। पहले तुमने सोचा था कि मैं हूँ एक जिगोलो और तुमने मुझे पैसे भेजे, लेकिन बाद में मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे बात शुरू करूं। कल रात कोई नहीं आया, तो मैं क्या हूँ? तुम सिर्फ मनोरंजन हो। वैसे भी हमारा तलाक हो चुका है, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो कृपया मिस्टर सिंह अपनी जगह वापस जाइए और मुझे परेशान करना बंद कीजिए। छाया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम में मेरे लिए कोई भावना नहीं है। मुझसे गलती हुई और मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन पिछले कुछ महीने हमारे साथ बिताए गए पल पूरी तरह से नकली नहीं हो सकते। कुछ महीनों की भावनाएं कैसे बराबरी कर सकती हैं 7 साल की भावनाओं से? मुझे समझ आ गया है, मैं अब अर्जुन के साथ हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? जाने दो। जयंत, जहां तक मेरी और छाया की बात है, गरिमा और मेरे माता पिता सभी मान गए हैं। इस बार मैं उससे शादी जरूर करूंगा। नामुमकिन है, तुम्हारी इतनी किस्मत नहीं है। आज मैं छाया को अपने साथ ले जाऊंगा। अर्जुन, अर्जुन, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। छाया, हाथ छोड़ो। जयंत, तुम कमीने हो। मैं पहले से ही अर्जुन की प्रेमिका हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे, वह क्या सोचेगा? मेरे सामने दूसरे मर्दों का नाम मत लो, वरना मैं उसे मार डालूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं शुरू कर सकता हूँ तुम्हें रिझाना। चलो नई शुरुआत करें। मेरा नाम जयंत है। ठीक है जयंत, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ, तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। ठीक है। उस वक्त जब मैंने तुम्हें बचाया था, तुमने कोई क्यों नहीं भेजा मुझे बचाने के लिए? उस वक्त मेरे माता पिता ने लोग भेजे थे तुम्हें ढूंढने, लेकिन मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे भेज दिया गया वेलोरिका। जब मैं जागा, मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया था। मुझे खुद से नफरत है कि मैंने तुम्हें खतरे में डाला। तो तुम हमेशा इस बात के लिए दोषी महसूस करते रहे हो, है ना? मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। हर रात मैं सपना देखता हूँ निर्मल नगर का। मुझे खुद से बहुत नफरत है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया और तुम्हें हर चीज से नहीं बचाया। मेरी जान तुम्हारी है। मैं जो भी करूं तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए कभी काफी नहीं होता। तो सिर्फ कर्ज उतारने की बात है? तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं, तुम अस्पताल क्यों छोड़ आए? क्या तुम मेरे घर में मरने की कोशिश कर रहे हो? मेरी जान तुम्हारी है। तुम्हारे यहाँ अगर मैं मर भी जाऊं, तो वह एक उचित अंत होगा। जयंत, तेरे बॉयफ्रेंड की परीक्षण अवधि 10 दिन बाकी है। मैं तुम्हें 10 दिन देती हूँ। सच में? अगर 10 दिन बाद भी मुझे लगता है कि मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ, तो कृपया मुझे परेशान करना बंद कर दो। वापस चले जाओ जहाँ तुम्हारा घर है। उसके बाद चलो दिखावा करें कि हम एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे।
छाया, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। हाँ या ना? मैं वादा करता हूँ। तो वापस अस्पताल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर में मरो। ठीक है, जो तुम कहोगी वही करूंगा। हे अर्जुन, जयंत के बॉडीगार्ड्स तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं। शुक्रिया अर्जुन, साथ निभाने के लिए। अगर यह नहीं होता, जयंत कभी हार नहीं मानता। तो जब वह विदेश वापस जाएगा, हम अलग हो जाएंगे। हमने बर्बाद कर दिए 7 साल इस रिश्ते पर। चलो एक दूसरे को आजाद कर दें। ठीक है? तो चलो बस हमेशा के लिए भाई बहन बने। छाया, माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है मैं गर्भवती हूँ। क्या? नमन और मैं हमेशा प्रोटेक्शन यूज करते थे, लेकिन उस दिन मैं चुपके से निकल गई एक आकर्षक युवा लड़के के साथ शराब पीने। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह बहुत गुस्सा था, तो हमने बिना किए देख। क्या ये दूसरी लाइन थोड़ी धुंधली नहीं है? कोई बात नहीं, ये पक्का नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। लो दूसरा टेस्ट करो। ठीक है, तुम एक करो और तुलना करो, तब पता चलेगा कि ये वाकई में दूसरी लाइन है या नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी दूसरी लाइन और भी साफ है मेरी से। तुम दोनों ने भी प्रोटेक्शन नहीं यूज किया था, लेकिन शायद फट गया। नहीं, मुझे प्रोसीजर शेड्यूल करना है। अरे रुको, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि नमन को पता चलने पर वो पागल हो जाएगा? उसकी मस्ती है और वो बस पैंट खींचकर उठ जाता है, लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने आप को चोट पहुंचाकर प्रोसीजर कराना पड़ता है। उसे गुस्सा होने का क्या हक है? और वह और मैं बिल्कुल एक ही दुनिया के नहीं हैं। मैं प्लान कर रही हूँ उससे ब्रेकअप करने का। ठीक है, तो हम साथ चलेंगी हॉस्पिटल चेक अप के लिए। तेरा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ और तू पहले से काम कर रहा है। तू जानता है, मैं जर्मोफोब हूँ। मैंने तेरे लिए केक बनाया, इसे चख। यह एक मानसिक बीमारी है। तेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा खून निकाला गया। तू ठीक है? मैं अभी माया के साथ गई थी चेकअप कराने। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अपने साथ ले चल। अरे जयंत, माया और छाया चेकअप के लिए गईं? उसने तुम्हें बताया? अरे नहीं। हाँ, बताया। उन्होंने व्यवस्था की कुछ वैक्सीन लगवाने की भी पहले जांच करानी थी। एक्स यह भी कहा कि शॉट के बाद उन्हें 1 महीने की जरूरत होगी। बिना तुम्हें पता है जब झूठ बोलने की बात आती है, माया सबसे आगे है। तू परेशान है। मैं परेशान नहीं हूँ। अगर तू ऐसे ही करता रहा तो बात न करना ही बेहतर होगा। नहीं, मैं बात करूंगा। माया ने नमन को बताया वैक्सीन लगवाने के बाद 1 महीने तक साथ नहीं सोएंगे, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं बताया। तूने पहले ही सब प्लान कर लिया था, है ना? तू जानता था हमारे पास नहीं होगा पूरा 1 महीना। तूने पहले ही अपना मन बना लिया था। 9 दिनों के बाद तू मुझे बाहर निकाल देगी। सही कहा जयंत। मैं बस गुस्सा नहीं था, मैं बस सोच रहा था मुझे क्या करना होगा तुझे रोकने के लिए। वापस मत जा अर्जुन के पास, उससे प्यार मत करना। एक कुत्ता भी। हे अर्जुन, प्लान आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। इतनी रात को अभी तक जाग क्यों रहे हो? अभी तक सोए नहीं?
अर्जुन बीमार है, मुझे गुप्ता के घर जाना है, उसकी देखभाल करने। नहीं, तुम नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तुम जा रही हो देखभाल करने किसी और आदमी की। जाने दो। नहीं। जयंत, बहुत दूर मत जाओ। मैं बस गुप्ता के घर जा रही हूँ और तुम मुझे रोक रहे हो। अगर तुम अभी नहीं छोड़ते, हम खत्म। तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अंदर जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे नहीं पता मैं कब बाहर आऊंगी। कोई बात नहीं, जब भी तुम बाहर आओगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे, वह तुमसे नफरत करेगा। उसे मुझसे नफरत करने दो। यह इससे बेहतर है कि वह मेरे साथ रहे, कृतज्ञता की वजह से, और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करे। यही सबसे अच्छा है। तो तुम ऊपर जाओ और आराम करो। छाया, तुम्हें चले जाना चाहिए। छाया आज रात वापस नहीं आएगी। तुम ही क्यों? छाया का फोन, वह क्यों तुम्हारे पास है? उसे फोन पर बुलाओ। वह पहले ही सो चुकी है, वह बात नहीं कर सकती। मत विषय बदलो। छाया ने मुझे बताया, पहले वह तुम्हारे आगे झुक गई थी, सिर्फ इसलिए कि वह तुमसे अनबन का जोखिम नहीं उठा सकती थी, लेकिन अब वह मेरी है। मुश्किल स्थिति। अर्जुन, मैं तुम्हें छू नहीं रहा क्योंकि मुझे डर है कि छाया परेशान हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं रखता। अर्जुन, तुम मुसीबत मांग रहे हो। अगर मिस्टर सिंह मुझे कुचलना चाहें, तो ये आसान है, लेकिन अगर मैं मर भी जाऊं, छाया के दिल में मैं ही वो हूं जिससे वो प्यार करती है सबसे ज्यादा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम अब चले जाओ। अगर तुम चले गए तो बेहतर होगा हम तीनों के लिए। जयंत, जाने दो। उसने पहना हुआ था एक नाइट गाउन, तो जब अर्जुन ने कहा कि वह सो रही थी तो सच था। मुझे सच बताओ, क्या तुमने उसके साथ सोया? हाँ। तुम झूठ बोल रही हो। छाया, मुझे बता दो कि तुमने जो अभी कहा वह सब झूठ था। बस कह दो और मैं तुम पर विश्वास करूंगा। यह सच है जयंत। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। मैं 7 साल से उससे प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी का सपना उससे शादी करना है। हर पल तुम्हारे साथ। मुझे घिन आती है और उबकाई आती है। तो कृपया निकल जाओ मेरी दुनिया से। मुझे मत छुओ। छाया, मुझे मत छुओ। अगर तुम सच में आभारी हो कि मैंने तुम्हें बचाया, तो बस अपनी दुनिया में वापस जाओ और अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढो। क्या होगा अगर वह वापस आए तुम्हारे लिए? जयंत बहुत बड़ा जुर्मोफोब है, तो उसका और मेरा हमेशा के लिए खत्म है। मिसेज सिंह उसे ले जाएंगी वापस वेलोरिका। धर्म माता। लीला, छाया। धर्म माता, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। धर्म माता,
मैं आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शाबाश लीला, तुम भी खुश रहो। ठीक, लो कुछ शादी के उपहार ले लो। धन्यवाद धर्ममाता। शाबाश लीला, मीनाक्षी को कहो तुम्हें कुछ खाने को ले जाए। अलविदा धर्ममाता। बाय बाय। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मुझे $1 करोड़ किसने ट्रांसफर किए? तुम शादी कर रही हो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी तुम्हारे सबसे करीब था। बेशक मुझे तुम्हें शादी का तोहफा देना था। नमन वापस आ गया है और जयंत। नमन, वाह। चिंता मत करो, जयंत अब मीरा के साथ है। वे दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। वह अब तुम पर नहीं अटकेगा। जयंत, वह कैसा है इन दिनों? इसका हमारी छाया से क्या लेना देना? वह जिसके साथ भी चाहे खुश रह सकता है। अब यह क्यों कह रही हो? उसने शादी की और उसका बच्चा हुआ और वह खुश है। क्या यह वही नहीं जो मैंने चाहा था? क्यों? छाया, मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। छाया, जयंत, वह लगता है काफी पतला। जयंत, बहुत दिनों बाद मिले। चिंता मत करो, मैं जर्मोफोब हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा मतलब वह नहीं था। मेरे पास करने को काम है, मुझे जाना है। जयंत, लकी तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा है। अगर वह एक पल भी तुम्हें नहीं देखता तो वह तुम्हें ढूंढते हुए नखरे करेगा। बिल्कुल, जयंत और मीरा का बेटा। वह बिल्कुल जयंत जैसा दिखता है, हूबहू नकल। लकी। शुक्रिया लकी की देखभाल करने के लिए। जयंत, क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से एक प्रकरण हो रहा है? वह कैसा है? उसने शायद छाया देख ली और ट्रिगर हो गया। उसे आखिरकार एक डोज मिली शामक की और वह सो गया। पिछले 3 सालों से उसे शामक पर निर्भर रहना पड़ता था, मुश्किल से सोने के लिए 3-4 घंटे। इतनी बुरी हालत में हमें उसे नहीं आने देना चाहिए था देश वापस। हेल्थ व्हाट? क्या वह सुनने वाला था? लकी बाहर खेलने की जिद कर रहा था। मैं उसे पास के रिसोर्ट ले जा रही हूँ। जहाँ तक जयंत की बात है, उस पर नजर रखो। अगर वह जागता है उसे ध्यान से देखो। उसे कोई और मौका मत दो कि खुद को चोट पहुँचाए। तुम अब भी जयंत को नहीं समझते। वह राजनगर में है, एक जगह पर जो छाया के करीब है। यही एकमात्र फायदा है। वह अब आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। लीला। माँ। लीला, तुम इतनी रात तक जाग क्यों रही हो? अभी तक सोई नहीं? लीला आपका इंतजार कर रही थी माँ। माँ देखो, यह आपके लिए है माँ, शादी के उपहार। शाबाश लीला, बहुत प्यारी। लीला शक्ल में मुझ पर गई है। जयंत शायद ध्यान नहीं देगा कि लीला उसकी बेटी है। फिर भी उससे दूर रहना बेहतर है। मीनाक्षी, मैं इन दिनों थोड़ी व्यस्त हूँ। लीला को ले जाओ कुछ दिनों के लिए रिसोर्ट। ठीक है? ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों में मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। मैं मिली एक बड़ी लड़की से। वह दिखती है एक परी की तरह। वह अक्सर मुझे अपने खिलौने देती है। मुझे वह बहुत पसंद है। देखो, तुम्हें इतनी जल्दी खुश हो गए। वह कौन सा बच्चा है? उसका नाम लीला है। देखो वह आ रही है। लकी। नमस्ते सर। यह बच्चा दिखता है छाया से बहुत मिलता जुलता। सिंह परिवार के खून में कोई खास बात है। हम सब एक ही चेहरे पर मरते हैं। नहीं नहीं, यह मेरा भाई है। लीला, तुम भी इसे भैया बुलाओ। ठीक है भैया। क्या वह सच में छाया की बच्ची है? तुम किस परिवार से हो छोटी? तुम अकेली क्यों हो? मेरी माँ व्यस्त है। क्या तुम्हें पता है अपनी माँ का फोन नंबर? मैं उन्हें कॉल कर दूंगा। बेशक पता है। मेरी माँ ने मुझे बहुत पहले याद करा दिया था। मेरी माँ का नंबर है। लीला।
घर चलने का समय है, जल्दी करो। बाय भैया, बाय लकी। लीला, मेरे साथ खेलना याद रखना। ठीक है, ठीक है। क्या तुम थोड़ा और गरिमापूर्ण नहीं हो सकती? वह महिला जो अभी थी, लीला की मां जैसी नहीं लग रही थी। अरे कार्तिक, जाकर पता करो कि छाया कभी बच्चा हुई थी या नहीं। मिस्टर सिंह से निपटना मुश्किल है। उस समय जयंत ने मुझे सारा पैसा लगाने के लिए मनाया था, गेबल में निवेश करने के लिए। उसके बाद लाभांश से मैंने शिखर वेंचर्स की स्थापना की। जो पैसा मैंने कमाया वह कम से कम लीला और मेरे लिए काफी है आराम से रहने के लिए। छाया, माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम और नमन के बारे में क्या तुम्हारे मंगेतर को पता है? ओह, उसे? वह पहले तो बहुत गुस्सा था, वह नमन से लड़ना चाहता था। फिर उसे पता चला नमन की पहचान। उसने तुरंत चाहा मुझसे संबंध खत्म करना। उसने नमन को ब्लैकमेल भी किया मुआवजे के लिए। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कैसे कैसे आदमियों से पलती रहती हूँ, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। अंदाजा लगाओ, नमन और मैंने जब हम साथ थे क्या देखा? क्या? मीरा और एक छोटा लड़का। वह बच्चा बिल्कुल जयंत जैसा दिखता है, वह हूबहू नकल है और उसका सरनेम सिंह है। अगर तुम हिसाब लगाओ, जब तुम अस्पताल में थी जटिलताओं के साथ लीला को जन्म दे रही थी, उसे धिक्कार है। जयंत उस समय मीरा के साथ था, बच्चा बना रहा था। यह सब बीते हुए कल की बात है। अब मेरा करियर है और लीला, मैं संतुष्ट हूँ। ओह माया, मेरे पास एक स्वास्थ्य सेवा परियोजना है, लेकिन मैंने कभी नवीकरणीय सामग्री के बारे में नहीं देखा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो कि यह व्यवहार्य है या नहीं? क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मेरा भाई इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मैं एक मीटिंग का आयोजन करूंगी। कौन जानता है, शायद तुम दोनों में बात बन जाए रोमांटिक तौर पर। ठीक है, ओम को मुश्किल में मत डालो। ठीक है, ठीक है, मैं अभी उससे पूछती हूँ। पूरी प्रक्रिया और परिणाम जैसा मैंने समझाया वैसे ही हैं। छाया, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो मैं फिर समझा दूंगा। धन्यवाद ओम, मुझे सब समझ आ गया। आपका समझाना बहुत विस्तृत था। माफ कीजिए, बिल प्लीज। ओह, मुझे देने दो। वह सज्जन पहले ही बिल चुका चुके हैं। क्या संयोग है? आप भी यहाँ खा रहे हैं। हमारी मेज का बिल कितना था? मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस जाती हूँ। नहीं चाहती कि मेरे दोस्त को और इंतजार करना पड़े। मुझसे पूछो, उससे नहीं। क्या? उसने अभी जो कहा मुझे सब पता है। बस कुछ काम का सामान, कुछ गंभीर नहीं। ओम ने पहले ही मुझे साफ कर दिया, लेकिन शुक्रिया आपकी दया के लिए। अब मैं चलती हूँ। अरे अर्जुन। छाया, मैं लीला को देखने गया और पाया कि उसे खांसी आ रही है, बहुत बुरी तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं आज सुबह निकली थी वह ठीक थी। ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगी अस्पताल नेबुलाइजर इलाज के लिए। जरूरत नहीं, मैं पहले ही उसे ले जा रहा हूँ अस्पताल। वैसे भी मैं फ्री हूँ। ठीक है, अब मैं आती हूँ। शुक्रिया अर्जुन। कितना अहंकारी, बस वही ऐसा हो सकता है। क्या वह अब भी उसी पर अटका है, उस कृतज्ञता वाली बात पर? जयंत, जयंत, उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मरीज के कोमा का कारण कुपोषण है, लंबे समय तक दिए गए शामक इंजेक्शनों के साथ। असर खत्म होने के बाद भी बचे हुए प्रभाव हैं। वह बेहोश है अब 5 घंटे से। क्या आपको यकीन है कि ठीक है? मरीज लंबे समय से नींद की कमी से जूझ रहा है, उसे थोड़ा आराम करने दें। जयंत, तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें ठीक रहना होगा। उसके हाथों पर पहले ये निशान नहीं थे। क्या हो रहा है? मत करो, मुझे मत छुओ। माफ करो, मैं बस
क्या आप मुझे मीरा का फोन नंबर बता सकते हैं? मैं आपको उसे ढूंढने में मदद करूंगी। उसे आपकी देखभाल करने दीजिए। मुझे नहीं पता। अपनी ही पत्नी का नंबर? क्या आपको याद नहीं है? तो मैं नमन को फोन करूंगी। हे नमन, जयंत अस्पताल में है। क्या आप मीरा से संपर्क कर सकते हैं? उसे बुलाइए कि वह आकर उनकी देखभाल करे। मेरे पास मीरा का संपर्क कैसे होगा? तो अगर आप मीरा तक नहीं पहुंच सकते तो पैसे खर्च करो जयंत के लिए एक देखभालकर्ता रखने को। मुझे जाना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप जयंत की देखभाल नहीं करेंगे तो उसे अस्पताल में खुद ही संभलने दीजिए। तेरे दोस्त ने तुझे खुद संभलने को कहा था। अगर तू किसी को दोष देना चाहता है तो उसे दे। मत जाओ। जयंत, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझे जाने नहीं देते और पहले जब मैं तुम्हारी देखभाल करने की कोशिश की तो तुम चौंक गए। मुझे पता है तुम मेरे स्पर्श से बहुत घृणा करते थे। उस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मेरा तुम्हारी ओर कोई इरादा नहीं है। यह पूरी तरह से सिर्फ एक दोस्त की मदद है। मैं तुमसे घृणा नहीं करता था। मैं बस छाया। माँ, हम नीचे हैं। हमने तुम्हारी कार देखी। लीला ने तुमसे मिलने पर जोर दिया। तुमसे मिलने पर जोर दिया। माँ, यह बच्चा, यह छाया की है। माँ, यह बच्चा छाया का है। अरे नहीं, मैं नहीं दे सकती जयंत को पता चले। छाया, यह बच्चा तुम्हारा कोई काम नहीं। लीला मेरी और छाया की बेटी है। अर्जुन, बच्चे की खातिर मैं इसे जाने दूंगा, तो तुम अब जा सकते हो। अर्जुन, चलो। हूँ। पहले के लिए माफ करना, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि जयंत यहाँ था तो मैं नहीं लाता लीला को यहाँ। कोई बात नहीं। चूंकि जयंत सोचता है लीला हमारी बेटी है, वह शायद हमें अकेला छोड़ देगा। छाया का एक बच्चा है और वह अर्जुन का है। नहीं हो सकता। मैंने माया से सुना कि छाया सिंगल है और वह सेटअप करना चाहती थी छाया का अपने भाई के साथ। मैंने पहले ही कार्तिक से लीला की जन्मतिथि चेक करवा ली है, जो सही होनी चाहिए। तो चाहे जो भी हो, वे साथ क्यों नहीं है एक साथ? मेरे लिए यह सब अच्छी खबर है। तो तुम क्या करने वाले हो? मुझे पार करना होगा अपना जर्माफोबिया। तो अगली बार जब वह मुझे छुए, मैं नहीं हटूंगा। रुको, तुमने अभी तक हार नहीं मानी। तुम अभी भी प्लान नहीं कर रहे हो उस छोटी बच्ची के सौतेले पिता बनने का, है ना? पहले मैं सच में इसे स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इससे उबर गया हूं। और वैसे भी कम से कम लीला छाया जैसी दिखती है। जयंत, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे? गुस्सा मत करो, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। 6 साल पहले हम पहले ही खत्म हो चुके थे। बिल्कुल नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। खत्म। छोड़ो, यह बेकार है तुमसे बात करना। तुमने मुझे चूमा और फिर तुमने उल्टी कर दी। यह तो बस अपमानजनक है। छाया, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ? छाया, हाल ही में मैं सोता रहा हूं से ज्यादा नहीं, रात में 2 घंटे। मैं निर्भर रहा हूं शामक दवाओं पर। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मुझसे तंग आ गई हो, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो, मुझे अपने पास रहने दो और सोऊं शांति से। ठीक है? 3 साल पहले क्या मैं बहुत कठोर थी? जयंत, जयंत उठो। क्या हुआ जयंत? माँ, वह सुंदर आदमी नहीं हिला बहुत देर से। क्या वह मर गया? देखो, वह बस सो रहा है। ठीक है, माँ एक फोन करने जा रही है। हम हे मीरा, मैं छाया हूँ। जब तुम शामिल हुई थी शिखर समूह में उस समय तुमने एक नंबर छोड़ा था। तुम्हारा संपर्क विवरण मिला HR से। छाया, क्या हुआ? जयंत बेहोश हो गया। वह अभी मेरे घर पर है। क्या तुम उसे लेने आ सकती हो कृपया? मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। क्या तुम कृपया मेरे लिए जयंत का ध्यान रख सकती हो?
सुंदर आदमी, यह पहेली का टुकड़ा कहाँ जाता है? यहीं। जान, तुम मुझे कैसे बुलाओगी अंकल? इस तरह मुझे परिवार जैसा लगेगा। ठीक है सुंदर अंकल, क्या तुम मुझे जोड़ना चाहती हो? यह मेरा संपर्क विवरण है। अंकल तुम्हें दिलाएंगे ढेर सारे खिलौने। हाँ हाँ, लीला को पसंद है सबसे ज्यादा सुंदर अंकल। तो अंकल तुम्हारे पापा से कैसे हैं? वह आदमी आपके पिता से तुलना में। तुम जाग गई। छाया, क्या तुम सोचोगी लीला के लिए एक सौतेला पिता ढूंढने के बारे में? लीला, पहले अपने कमरे में जाकर खेलो। माँ को इस आदमी से कुछ बातें करनी है। ठीक है। जयंत, भले ही लीला एकल माता परिवार से है, मैं उसे पर्याप्त प्यार और देखभाल दे सकती हूँ। वह इतनी दयनीय नहीं है कि उसे किसी और के पिता को सौतेला पिता बनाना पड़े। किसी और के पिता से तुम्हारा क्या मतलब? अगर तुम बकवास करते रहोगे तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। मुझे तुम्हारे बेटे के लिए बहुत दुख होता है। वह इससे बेहतर का हकदार है। उस छोटे लड़के का नाम लकी है ना? उसे चाहिए। बेशर्म, यह मीरा के साथ कैसा इंसाफ है? मैं क्यों मीरा के साथ इंसाफ करूं? जब तुम उससे शादी कर चुके हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे प्यार हो या ना हो। अपने बच्चे की खातिर भी तुम्हें मिसाल कायम करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो छाया, लेकिन समस्या यह है, तुमने अभी तक मुझे एक बेटा नहीं दिया। मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए उसकी? मेरा मतलब है तुम और मीरा। मैंने कभी किसी दूसरी औरत के साथ नहीं सोया। मेरा बेटा कैसे हो सकता है? वह लड़का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। मैं एक हारा हुआ मामला था तो उन्होंने नया शुरू किया। क्या यह गलत है? अगर तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती, वेलोरिका में अभी दोपहर होगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन कर सकता हूँ और उनसे तुम्हारे लिए पुष्टि करवा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मीरा से मेरी सगाई टूट गई थी 3 साल पहले। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम उससे पूछ सकती हो। क्या बात है जयंत? मीरा, हमारा रिश्ता क्या है, इसे समझाओ को छाया। छाया, मैं जयंत की भाभी चचेरी भाभी हूँ। चचेरी भाभी? 6 साल पहले जयंत, क्योंकि उसके दिल में कोई और थी, सगाई तोड़ दी मेरे साथ। मिसेस सिंह को दोष लगा मुझे इंतजार करवाने का इतनी देर, तो उसने परिचय कराया उसके भतीजे मुझसे। उसने भी तैयार किया मेरे लिए दहेज। मयंक मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। हम शादी कर रहे हैं साल के अंत में। तो क्यों तुम जयंत और लकी एक साथ लौटे? तुम्हारे और जयंत के ब्रेकअप के बाद वह बहुत बुरी हालत में था। मुझे थोड़ी बहुत दवा की जानकारी है। मैंने जयंत को आत्महत्या से बचाया कई बार, और लकी मेरे बहुत करीब है। तो मिसेज सिंह ने मुझसे कहा देखभाल करने को दोनों भाइयों की। तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। तुमने क्यों खुद को चोट पहुंचाई? क्योंकि मैं इसे भूल नहीं पाया। मैं सोचता रहा कि मैंने क्या गलत किया जिससे तुम मुझे छोड़ गईं। मुझे क्यों था तथाकथित जर्मोफोबिया? मैं क्यों वेलोरिका वापस गया? छाया, अब से मैं जयंत को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। जयंत, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम यह कर रहे हो इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्रति आभारी हो? मुझे मत बताओ कि तुम मुझे छोड़ गईं इसलिए। क्या तुम सोचते हो मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं अंतर नहीं कर सकता आभार और प्यार में? मीरा मेरी जान भी कई बार बचाई है। खैर, अगर ऐसा है तो मुझे होना होगा, हर एक को खुद को देना होगा। लेकिन आपने जानबूझकर मेरे पीछे आए सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको बचाया। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बिना जो पहले हुआ था, मैं कभी नहीं आपसे मिलता। बस यही कारण है कि हम मिले। शुरुआत, मुख्य धागा नहीं, जो चल रहा है पूरी कहानी में। छाया, मैं हूं एक पूरी तरह से सक्षम आदमी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। यह निर्विवाद है। क्या आप नहीं हैं एक जर्मोफोब? अब आप मुझसे परेशान नहीं होते? मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी नहीं आपको नीचा समझा। पहले यह सिर्फ एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब मैंने यह सब पार कर लिया है और मैं बनने की योजना बना रहा हूं लीला का सौतेला पिता। और क्या है जो मैं स्वीकार नहीं कर सकता? छाया, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सोचूंगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं।
मुझे लीला को ले जाना है स्कूल कल सुबह। हम चलो लीला, हम लगभग स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। ठीक है। माँ, इतने सारे खिलौने। खिलौने हैं लीला के लिए, फूल है माँ के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ले जाना है लीला को स्कूल। मैं यहाँ हूँ आपका ड्राइवर। आखिरकार मैं लीला का भविष्य का सौतेला पिता हूँ। क्या मुझे नहीं चाहिए अपनी मौजूदगी दिखानी आपके सामने पहले से? सौतेला पिता? किसने कहा आप कर सकते थे? एक कुत्ता भी उनसे डेट नहीं करेगा। मिस्टर सिंह बेहद जिद्दी हैं। क्या सौतेला पिता? किसने कहा आप कर सकते हैं? लीला को देखो मेरे लिए, मुझे एक कॉल लेनी है। चिंता मत करो। लीला, देखो मेरे पास क्या है। चॉकलेट। अच्छा, मैं यह चॉकलेट बदलना चाहता हूँ तुम्हारी किसी चीज के बदले, ठीक है? हाँ हाँ, किस चीज के बदले? हम तुम्हारे बालों में से एक। ठीक है। हाँ, यह चलेगा। ठीक है। छाया, मैं जुए के कर्ज में हूं। उन्होंने तोड़ दिए मेरी 2 उंगलियां। अब तुम एक कंपनी चलाती हो, है ना? मुझे दे दो $10 लाख। मैं इसे वापस जीत लूंगा और तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या तुम भूल गए जब तुमने मुझे और माँ को बाहर निकाल दिया था शू परिवार से? हम सारे रिश्ते तोड़ दिए। पैसे चाहिए मेरी लाश पर। अगर तुमने मुझे नहीं दिए तो मैं जाऊंगा गुप्ता परिवार के यहाँ हंगामा करने। तुम्हारी कंपनी में तमाशा करूंगा। तुम और गरिमा कोई शांति नहीं मिलेगी। जाकर देख लो, अगर हिम्मत है तो मैं तुम्हें अधिकारियों को रिपोर्ट कर दूंगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, बात छोड़ दो। क्या हुआ? तुम दिखती हो थोड़ी पीली। राजेश मुझसे मिलने आया था पैसे मांगने। मुझे डर है कि वो मुसीबत खड़ी करेगा। लीला, अब से स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी। कभी भी मत अजनबियों से बात करना, सुना तुमने? तुम बहुत अच्छी लड़की हो लीला। एक बात बताऊं, मैं एक बॉडीगार्ड ढूंढ लूंगा जो तुम्हारी और लीला की रक्षा करेगा। जरूरत नहीं है, स्कूल अभी भी काफी सुरक्षित है जब तक मैं समय पर लीला को लेने और छोड़ने आती हूँ। चलो ठीक है। इस बारे में उसे कल किसी को भेजना होगा समन्वय के लिए। पिछले वाले के बारे में, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें भी करना चाहिए। हेलो माधुरी, क्या हुआ? मिस छाया, बहुत बुरा हुआ। मैंने लीला को उठाया आज स्कूल से और आधे रास्ते में उसके नाना उसे छीन लिया। क्या? राजेश, तुम कहाँ ले गए लीला को? बच्चे का अपहरण करना गैरकानूनी है, तुम्हें पता है ना? कौन सा कानून? मैं उसका नाना हूँ। भले ही तुम अधिकारियों से शिकायत करो, पुलिस कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तुम्हें कितना चाहिए? मैं दे दूंगी, बस चोट मत पहुँचाना लीला को। $5 मिलियन नकद 10 बजे से पहले डिपार्टमेंट स्टोर के गोदाम में पहुंचा देना, वरना मैं इसे मार दूंगा। चलो, मम्मी से कुछ बोलो। माँ बचाओ। सुना तुमने? ठीक है, मैं ले आऊंगी अभी तुम्हारे पास। लीला को चोट मत पहुंचाना। हाँ हाँ। जयंत, जल्दी करो, लीला को बचाओ। आराम करो, मुझ पर छोड़ो। लीला, राजेश, लीला को वापस दे दो मुझे। चिंता मत करो, वह ठीक है। यह सब उसकी गलती है, उसने नहीं सुना और इधर उधर भागी और सिर मार लिया। पैसे लाया। बच्ची को सौंप दो और पैसे ले लो। भले ही मैं उसका नाना हूं, लेकिन उसे घूमने ले जाना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन व्यापारी चालाक होते हैं। मुझे तुमसे रिकॉर्ड करवानी है एक दायित्व छूट और स्वैच्छिक दान का बयान $5 मिलियन का, वरना
मैं लीला को ले जाऊंगा छत पर हवा खिलाने। ठीक है। मैं छाया वादा करती हूँ कि जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी राजेश को लीला को ले जाने के लिए किसी भी तरह से, और स्वेच्छा से दान करती हूँ राजेश को $5 मिलियन। क्या तुम लीला को दे सकते हो अब मुझे वापस? लीला, लीला। हाँ हाँ हाँ। $5 मिलियन। अब मैं अमीर हूँ। $5 मिलियन के साथ तुम्हें अभी भी सोचना होगा क्या तुम जीवित रहोगे उसे खर्च करने के लिए। कार्तिक, क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पीछा नहीं करोगे? छाया शायद पीछा न करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जयंत भी नहीं करेगा। राजेश, तुम पर संदेह है बाल अपहरण का, अवैध जुआ का और अन्य आरोपों का। हमारे साथ चलो अभी। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा पैसा है, मुझे जाने दो। मैं बच्ची का नाना हूँ। कार्तिक, उसे मत निकलने देना आसानी से। चिंता न करें मिस्टर सिंह। छाया, चलो लीला को ले चलते हैं पहले अस्पताल। ठीक है। लीला कैसी है? वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, वह कैसी है? लीला को कुछ गंभीर नहीं है, उसने सिर मारा और काफी खून बह गया। हमारे अस्पताल में उस ब्लड ग्रुप का खून नहीं है। खून ट्रांसफर होते ही ट्रांसफ्यूजन से वह ठीक हो जाएगी। ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, सीधे ट्रांसफ्यूज कर दो। तुम दान नहीं कर सकते। क्योंकि लीला मेरी बेटी है ना? तुम जानते हो, कुछ दिन पहले मैंने एक टुकड़ा लिया चॉकलेट का और उसे लीला के बालों से बदल लिया। असल में मैं खुद दान करने की योजना नहीं थी। मेरा मतलब, नमन को दान करने दो, वह ओ ग्रुप है। भाई, क्या कर रहे हो? जल्दी कर और खून दे मेरी गॉडडॉटर को। अरे ठीक है, मैं दान कर दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतने सालों से एक बच्चे को पालना अकेले बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? नहीं, लीला एक अच्छी बच्ची है। हमारी बेटी बहुत अच्छी है। छाया, क्या मैं हमारी बेटी के सहारे एक खिताब पा सकता हूँ? अगर लीला हाँ कहे तो हाँ। छोटी लीला बस कुछ कैंडीज और वह आसानी से मान जाती है। वह क्यों ना कहेगी? शुक्रिया प्रिया, मुझ पर रहम करने के लिए। मिसेस सिंह, आप तो देखिए, आप लीला को पकड़ रही हैं। ऐसे लिखना मुश्किल है। ये लीजिए, मैं उसे पकड़ लेती हूँ। ए। कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यारी पोती को पकड़ रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपको बताती हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा दिन आएगा। हनी, देखो मुझे कौन सा गुलदस्ता चुनना चाहिए? यह वाला। छाया, क्या तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अभी मुझे सब बता दिया। तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं है ना? क्या तुम जानते हो कितने समय से मैं इस बात से भावनात्मक रूप से थका हुआ हूँ? इस बारे में मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम नहीं लाओगे ना पुरानी बातें, है ना? पुरानी बातें उठाना बिल्कुल मजेदार नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसकी भरपाई करो। बच्ची के सामने तुम क्या कह रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज रात तुम अपना वादा निभाओ।